ऐसे फर्जी, ऐसे ढकोसला करने वाले, ऐसे समाज के नुकसान करने वाले समाज के दलालों ने समाज को गर्त में ढकेलने के लिए उनको नुकसान लगातार पहुंचा रहे हैं। अब समाज उस ऐसे फंदे में फंसने वाला नहीं है। गोरखपुर के योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में 16 और 17 दिसंबर को अखिल भारतीय मछुआरा राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे देश से 26 राज्यों के प्रबुद्ध वर्ग के मछुआरा समाज के लोग इसमें भाग लेंगे और अधिवेशन मिनट टू मिनट 2 दिन पूरा चलेगा, 16 और 17। इसमें मछुआरा समाज के पूरे देश से जो सांसद हैं और माननीय विधायक हैं, माननीय मंत्री हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ऐसे प्रबुद्ध वर्ग के लोग, फिर बिजनेसमैन में उद्योगपति हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। मछुआरा समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग है वो इसमें आ रहे हैं और भारी संख्या में। इसके साथ साथ सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक अधिवेशन चलेगा और जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, जैसे फिल्मों के में जो काम करते हैं, उन लोगों का भी 5 बजे के बाद 1 घंटे का ब्रेक देने के बाद जो है 6 बजे से 10 बजे तक उनका भी कार्यक्रम चलेगा। वो मुंबई फिल्मी सिटी से लोग भी आ रहे हैं। उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी मछुआरा समाज के लिए बहुत सारे योजनाएं बना करके इस मछुआरा समाज को विकसित करना चाहती है, उसका उत्थान करना चाहती है। वो ठीक ढंग से लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको एक सही दिशा में ले जाने के लिए ये अधिवेशन बुला करके हर क्षेत्र के लोगों को बुला करके ये मछुआरा समाज कैसे विकसित हो, उस पर 4 बिंदु रखे गए हैं। चारों बिंदुओं पर 2 दिन के अधिवेशन में चर्चाएं चलेंगी। सबके सत्र अलग होंगे। उसमें पहला है, इसमें कई प्रकार से इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस 4 बिंदु है। पहला बिंदु है शिक्षा के प्रति जागरूकता पर चर्चा। दूसरी बिंदु है राजनीतिक उत्थान पर चर्चा। तीसरा बिंदु है रोजगार के प्रति जागरूकता एवं आर्थिक विकास पर चर्चा। और चौथा बिंदु है सामाजिक संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा। हम जितने इसमें जिस क्षेत्र में जिनका अनुभव होगा, वो पूरे युवाओं को, और वहाँ पर हजारों की संख्या में, लगभग तकरीबन 2 दिन में 10,000 की संख्या में लोग मछुआरे आएंगे और उनको प्रशिक्षित करके आगे के कार्य करने, उनके उत्थान के लिए उनको पूरा जो है प्रशिक्षण दे करके उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरी अधिवेशन का निर्णय। इस यूथ को कुछ ऐसे लोग जो है यूथ का नुकसान करना चाहते हैं, यूथ को गर्त में ढकेलना चाहते हैं, इन लोगों से निजात पाने के लिए, जो समाज के हितैषी नहीं हैं लेकिन वो अपने आप को समाज का हितैषी बता करके इनको जो है दिशा से दिशाहीन करके, इनका शोषण करके इनको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, इनका उत्थान नहीं होने देना चाहते हैं, केवल अपने परिवार का भला चाहते हैं। इसलिए समाज का, पूरे देश का या प्रदेश का भला नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों ने पूरे देश से मछुआरों को बुला करके सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करके, उनको प्रशिक्षित करके, उनको सही मार्गदर्शन देने का काम किया जाए। लोगों के पास अनुभव है,
जो और लोगों के पास अनुभव है, वो सारे अनुभव उन नौजवानों के पास ला करके दे करके इसको विकसित किया जा सकता है। अन्यथा जो इन लोगों को लूटने वाले लुटेरे इनके नाम पर, इनके समाज के नाम पर और कहने वाले कि हम आपका उत्थान करेंगे, जबकि वो उनका उत्थान करने वाले नहीं हैं, ऐसे समाज के उन द्रोहियों को, समाज के उन गद्दारों को, समाज के उन जो है कि समाज की अच्छाई नहीं चाहते हैं, समाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसे सतर्क करना पड़ेगा। सतर्क करके इनको सावधान करना पड़ेगा ताकि ये अपने सही दिशा में जाएं, किसी के गलत दिशा में, किसी के बहकावे में अपने जीवन को व्यर्थ कहीं न लगा करके पूरा जीवन बेकार कर दें। इसलिए अधिवेशन करा करके उनको सही मूवमेंट दे करके उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित कर करके, ताकि वो गलत दिशा का चयन ना करें, वो अपना रास्ता, अपने भविष्य को ठीक रास्ते पर ले जा करके बनाएं और इस देश को विकसित करने में आगे आए। निषाद समाज तो सब कुछ माना था, सब कुछ दिया, लेकिन निषाद समाज का जब ये नहीं थे तब सदन के अंदर 20-20 विधायक हुआ करते थे। जब भगवान आ गए, भगवान कहने वाले लोग आ गए, तो 4-5 विधायक बन करके सिमट गए। आखिर क्या कारण है कि 20 विधायक, जब कोई नहीं था भगवान तो 20 विधायक होते थे, 20-20 विधायक होते थे, लेकिन भगवान को आने के बाद तो 40 विधायक होना चाहिए, लेकिन 5 विधायक भी क्यों सिमट गए? ये सबसे बड़ा नुकसान अगर हुआ है, ऐसे फर्जी, ऐसे ढकोसला करने वाले, ऐसे समाज के नुकसान करने वाले समाज के दलालों ने समाज को गर्त में ढकेलने के लिए उनको नुकसान लगातार पहुंचा रहे हैं। अब समाज उस ऐसे फंदे में फंसने वाला नहीं है। बीजेपी से आप भी हैं और बीजेपी से डॉक्टर संजय निषाद भी हैं, फिर आप दोनों में टकराव क्यों? भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छा काम करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी दलाल को कभी परिश्रय नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी किसी गुंडे माफिया को कभी परिश्रय नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा सुसज्जित होता है और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री शाह जी, आप देख रहे होंगे, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमेशा एक सही दिशा का चयन करता है और एक कार्यकर्ता को, बूथ के अध्यक्ष को भी ऊपर उठा करके प्रदेश का अध्यक्ष बनाते हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं। उसका जीता जागता मिसाल है और सारे दलों में हड़कंप मचा हुआ है। आज देख लीजिए 3 राज्यों का जब चुनाव हुआ है तो उसमें गरीब के बेटे को उठा करके, जिनका नाम किसी ने नहीं सुना होगा, ऐसे लोगों को उस प्रदेश का मुखिया बना करके आज देश की सेवा करने में लगा दिया।